चलो। अब बेटा वो आपसे यहाँ क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले सवाल आपसे वो कर रहे हैं, जल्दी से एक्टिव हो जाएंगे क्लास में सारे बच्चे। डिस्क्राइब द हिजरत मूवमेंट। आपसे एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं कि भाई हिजरत मूवमेंट, जब भी 4 मार्क्स सवाल है बेटा, इट्स इजी क्वेश्चन फॉर यू। 4 मार्क्स के सवाल में कोई टेक्निकल लॉजिक नहीं, सुन लो कुछ बात, क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी हम करें, मैं थोड़ा स्लो हूँ आज की क्लास में। आज मैं हिस्ट्री के पास करवाते हुए आई विल नॉट बी वेरी फास्ट इन दैट, ठीक है। मैं बहुत स्लो मैनर में आपको जो समझाऊंगा कि यार कौन कौन से इवेंट किस तरह से हुआ था। यहाँ फिलहाल वो आपसे बात करें हिजरत मूवमेंट की। अब आपको हिजरत मूवमेंट की थोड़ी सी प्रायर नॉलेज हो चाहिए, मैं थोड़ा याद करवाता हूँ, मैं रिकॉल करवाता हूँ आप लोगों को हिजरत मूवमेंट। हिजरत मूवमेंट के लिए बेटा जो एक बात आपको याद होनी चाहिए, दैट इज अबाउट कि हिजरत मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे हुई थी। खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स थे, और वो मैंने सीन बताया था, मुस्लिम के साथ कुछ मोए मोए वाला सीन हुआ था। मुस्लिम्स भूल गए थे कि मुस्लिम सोच रहे थे हम जाएंगे अफगानिस्तान में, बड़ा वेलकमिंग थी शुरू में गवर्नमेंट, याद आ रही है कुछ बातें कि शुरू में बहुत वेलकमिंग गवर्नमेंट थी बच्चे मुस्लिम की, लेकिन अचानक से क्या हुआ आपका, वो जो है वो फिर अफगानिस्तान ने क्या किया था। जस्ट ट्राइंग टू मेक यू रिमेंबर द स्टफ। आई होप कि तुम्हें थोड़ी सी बात जो है वो समझ आ रही होगी, ठीक है। तो आओ एक क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं। वैसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन में सीधा सीधा आपने करना है, आपने 4 पॉइंट्स मेरे बच्चे जो है वो मेंशन करने। अगर आप 4 पॉइंट्स मेंशन कर दोगे, यू आर गुड टू स्कोर, यू आर गुड टू स्कोर 4 मार्क्स। आप आराम से 4 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। लेकिन बच्चे फिर भी कंफ्यूज होते हैं, आओ जरा देख ले। डिस्क्राइब द हिजरत मूवमेंट, वो कह रहे हैं भाई हिजरत मूवमेंट को डिस्क्राइब करो। आप ये बताओगे इट वॉज अ मूवमेंट। मैं 4 पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करता हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आप लिखोगे, आपने पहला ए पार्ट में यहां लिख देता हूं, हम ए पार्ट का आंसर कर रहे हैं बच्चे आपका। उसका क्या होगा, आप लिखोगे इट वॉज अ मूवमेंट, इट वॉज अ मूवमेंट स्टार्टेड बाय इंडियन मुस्लिम्स, इट वॉज अ मूवमेंट स्टार्टेड बाय इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है, इंडियन मुस्लिम्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश इन सब कॉन्टिनेंट। वही इंडियन मुस्लिम ने स्टार्ट करी थी, ऑब्वियस से पता है इंडियन मुस्लिम से स्टार्ट करी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टार्ट करी। एक बात आपने ये मेंशन करी बच्चे, साथ में भी लिख दो अगर लिखना चाह रहे हो, इन 1920। ये एक पॉइंट हो गया। वैसे मैं ना बहुत प्रिकॉशंस रहता हूँ, बहुत ना उस वे में हम आंसर करेंगे। हम 4 से ज्यादा बातें लिख रहे होते हैं लेकिन 4 पॉइंट्स के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे वैसे मुझे इसी पॉइंट पे 2 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी यूल प्ले सेफ इन दैट। 4 मार्क्स में आप कोशिश करो ज्यादा बातें लिख दो। मैं जिस तरह से अपने लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ आपको पता है, 4 मार्क्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसको लिखना, उसकी कोई ट्रिक नहीं है। 4 लॉजिकल पॉइंट्स आप मेंशन करोगे एंड you're good to write the answer. So it was a movement started by the Indian Muslims against the British in the 1920। आपने बताया एक मूवमेंट जो स्टार्ट करी, अपने कंटिन्यू में लिखना है, पॉइंट फॉर्म में लिख के नहीं आना, इस बारे में याद रखना। अब आप ये लिखोगे, आप लिखोगे इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज दारुल हर्ब। याद है ना, दारुल हर्ब डिक्लेयर कर दिया था इसको कुछ मुस्लिम लीडर्स ने। आप कहोगे इंडिया वाज डिक्लेयर्ड दारुल हर्ब, और इस वजह से आप बोलो दैट्स व्हाई मुस्लिम्स स्टार्ट माइग्रेटिंग, दैट्स व्हाई मुस्लिम्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स। कहां बेटा, कहां मुस्लिम से जाना शुरू कर दिया, आप लिखोगे दैट्स व्हाई मुस्लिम स्टार्टेड माइग्रेटिंग टुवर्ड्स अब मुस्लिम अनेर बाय मुस्लिम कंट्री अफगानिस्तान। आपने कहा उन्होंने अफगानिस्तान जाना शुरू कर दिया, ठीक है, अफगानिस्तान जाना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अफगानिस्तान टू सीक प्रोटेक्शन ऑफ देयर रिलीजन और ऑफ देयर रिलीजियस वैल्यूज। अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए मुसलमान अफगानिस्तान। तो एक पॉइंट मैंने बताया कि क्या स्टार्ट करी इंडिया के मुसलमानों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट, एक बात हो गई। दूसरी बात मैंने बताई इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज दारुल हर्ब, इंडिया को डिक्लेयर किया गया दारुल हर्ब, तो उन्होंने क्या किया, वो माइग्रेट करना शुरू हो गया टुवर्ड्स अफगानिस्तान, ठीक है। अच्छा जी, आप फिर लिखोगे, आप लिखोगे एट स्टार्ट अफगानिस्तान, या अफगानिस्तानी गवर्नमेंट वॉज क्वाइट वेलकमिंग। मैं शॉर्ट करके, और मैं चाहूँ तो वैसे इस पे बहुत लंबी थ्योरी भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उतना समझाऊंगा जिसमें आप 4 से ज्यादा पॉइंट्स भी लिख रहे हो बातों बातों में, लेकिन you're just saving up your marks, you're not gonna lose any mark in the 4 marks। तो उस लेंथ में आप लिखोगे स्टार्ट अफगानिस्तान गवर्नमेंट वाज क्वाइट वेलकमिंग। आपने कहा शुरू में अफगानिस्तानी गवर्नमेंट बहुत वेलकमिंग थी, बट देन अराउंड 18 to 20,000 मुस्लिम्स, आप 18 भी लिख सकते हो, 20,000 भी लिख सकते हो, 18 to 20,000 भी लिख सकते हो, अराउंड 18 to 20,000 मुस्लिम्स डिसाइडेड टू माइग्रेट। अब आप चाहो तो लिख सकते हो द जर्नी वाज वेरी वेरी टफ एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है, ये बात आपने मेंशन करी। आप लिखोगे उसके बाद दे लेफ्ट
their jobs, possessions, properties, everything, and started migrating. But Afghanistan refused, या closed their door, refused to allow entry. ठीक है, रिफ्यूज टू अलाउ एंट्री, उन्होंने एंट्री क्या कर दी बच्चे, उन्होंने एंट्री बंद कर दी। एक्टिव वो सारे बच्चे क्लास में, उन्होंने एंट्री, उन्होंने कहा नहीं है भाई सॉरी आप अलाउ नहीं कर सकते, उनको मना कर दिया गया। तो आप यहाँ बात मेंशन करोगे। बस आपने तीन, एक दो तीन चार वैसे हो चुके चार पॉइंट्स, लेकिन फिर भी अलाउ एंट्री। दिस हैड अ इम्पैक्ट ऑन खिलाफत मूवमेंट। बस इसमें मैंने ज्यादा ही पॉइंट लिखे हैं बच्चे, लेकिन मैंने एक स्टोरी में लिख दिया। तो मैं समझाना ही चाह रहा हूँ, 4 मार्क्स में बार बार नहीं कराऊंगा, सिंपल सी बात है यार। चार पॉइंट्स लिखो चार फॉर्म में, आंसर की लेंथ डजंट मैटर। कभी कभार सीधा सीधा आंसर भी आता है, हु वाज दिस, पूछा उसने हु वाज रॉबर्ट क्लाइव, आपने सीधा सीधा चार बातें मेंशन कर दी बच्चे। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि वो जो सवाल कर रहे हैं इसमें लेंथ मैटर नहीं करती, क्योंकि हिजरत मूवमेंट इटसेल्फ इज अ वेरी वाइड टॉपिक। कभी कभार छोटी सी लाइंस भी होते हैं, कभी कभार 5 लाइंस में भी 4 मार्क्स का आंसर आया, तो कभी कभार वो 10 लाइंस में भी चले जाते हैं, 12 लाइंस में भी चले जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कितने अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 12 लाइंस का हो गया आंसर। सो you don't need to be very worried about when you are solving a 4 mark. Just think of the knowledge you are having in your mind. It's important if you can write, the airs अगर आप याद कर सकते हो करो। देखो इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में ना रिटेन करो, कुछ ना कुछ एयर्स आपको याद होने चाहिए। अब एग्जामिनर को जब उसको लिखा 1920, एग्जामिनर इंप्रेस हुआ, एग्जामिनर बोला बच्चे को पता है ये खिलाफत मूवमेंट के टाइम पीरियड पे हुआ था। सो प्लीज मिनिमम बेयर एयर्स आपको याद होने चाहिए। बिल्कुल ही ऐसा ना हो, एग्जाम मैंने आपके साथ टाइमलाइंस भी शेयर की ऑन द ग्रुप्स, सो यू कैन सी दैट, आप वहां से एयर्स याद करो। मैं एक ट्रिक भी शेयर करूंगा आज रात में एयर्स की याद करने की आपके साथ, मैं कोशिश करूंगा वीडियोस आपकी फाइनलाइज हो जाए तो मैं अपलोड करके आपको समझा दूं। सो आप उसमें भी जो है वो चीजों को लीड ऑन करोगे। कोई मसला तो नहीं है 4 मार्क्स में, किसी को 4 मार्क्स में तो मसला नहीं होगा, आई होप दैट। ये तो एक आसान सा सवाल है, कोई मसला तो नहीं किसी को। आई यू श्योर यू आर रेडी टू गो विद द अदर पॉइंट? 7 मार्क्स पे जाऊंगा। ओके, गुड गुड फॉर यू। अब आ जाओ 7। अब मैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बार बार नहीं कराऊंगा अब जब हमारे पास पेपर चलेंगे, क्योंकि ये नॉलेज वाले क्वेश्चंस है, नॉलेज आपको लेनी है तो यू हैव टू गो टूवर्ड्स माय रिकॉर्डेड लेक्चर्स। मैं बहुत अच्छे से हमेशा अपने पूरे पूरे में लेक्चर्स में, मैं बेसिकली अपने हिस्ट्री के लेक्चर्स में बेटा पास्ट पेपर ही सॉल्व करवाता हूँ। मैं लेक्चर में पास्ट पेपर 700 सॉल्व करवा रहा होता हूँ, तो उसमें मैं हमेशा लेक्चर में लिख रहा होता हूँ कि बेटा ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ये चारों पॉइंट्स लिखना। कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता कि आप वही 4 पॉइंट्स लिखो, जो आपके दिमाग में उस वक्त हिट कर रहे हैं उन 4 पॉइंट्स को कोशिश करो एयर लिख दो। ये सब बच्चे बोलते हैं ना कि टीचर सिखाते हैं 4 W's लिखिए, 4 ये लिखिए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। एग्जामिनर ने बोला 4। देखो चीजों को ना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना बिला वजह। इट्स बेटर टू राइट द एयर। पूरे एग्जाम में अगर तुम्हारे एयर से लिखे ना बेटा, एग्जामिनर तुम्हें कभी ए स्टार नहीं दे सकता। एग्जामिनर बोलेगा नहीं, हिस्ट्री में एयर्स को रिटेन करना जरूरी है, हाँ लेकिन हर जगह भी एयर लिख याद करना जरूरी नहीं है, कहीं तुम मिस आउट कर जाओगे। एग्जामिनर समझता है कि तुम अपने टीन एज में हो, भूल जाते हो चीजें, कोई मसला नहीं। कोई कोई यहाँ पे ये थोड़ी तुम्हारी मेमोरी को बिल्कुल चेक किया जा रहा है, लेकिन एक्सट्रीम इतना भी नहीं चेक किया जा रहा है कि तुम